इंसान अच्छा या बुरा क्यों बनता है? आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की एक कहानी इस बात से संबंधित। एक बार की बात है, एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। उस चोर से पूरा गांव आतंकित था, सभी उससे डरते थे। चोर चाहता था कि वह अपने बेटे को भी अपनी ही तरह शातिर बनाए और इसी तरह से उसने अपने बेटे की परवरिश की। अपने बेटे को सलाह दी कि कभी वह किसी साधु सन्यासी की बात ना सुने और अगर उसे कभी कोई कुछ समझाने की कोशिश करता भी है तो वो उनकी बात ना सुने और वहाँ से भाग जाए। उसके बेटे ने ऐसा ही किया और आगे चलकर उसका बेटा भी एक शातिर चोर बन गया और उसने कई सारी चोरियों को अंजाम दिया। एक बार उसका मन हुआ कि वो कोई बड़ा हाथ मारे, इसलिए उसने राजा के महल को चुना। वो राजा के महल में चोरी करने के लिए जाता है तो रास्ते में उसे एक जगह पर भीड़ इकट्ठा दिखती है। एक सन्यासी बैठे थे और सभी लोग उनके चरणों में झुकते जाते थे। तो उसने सोचा, मुझे साधु सन्यासियों से क्या लेना, मुझे तो साधु सन्यासियों के पास जाना ही नहीं है। यह सोचकर वो आगे बढ़ा। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध थे। चोर ने जैसे ही अपना सिर घुमाया, लेकिन उसकी नज़र सन्यासी के मुखमंडल पर पड़ी। जैसे ही उसने सन्यासी का चेहरा देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गया, उनकी ओर आकर्षित हो गया। वह ना चाहकर भी उनकी ओर बढ़ने लगा। उसने फिर भी अपने आप को समझाया कि नहीं, मुझे तो साधु सन्यासियों के सामने जाना ही नहीं है। उसने फिर अपना रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन उसने रुककर फिर सोचा कि आखिर उसके पिता ने उसे साधु सन्यासियों के पास जाने से क्यों रोका है, इसका क्या कारण है। ये जानने के लिए वो भीड़ में जाकर बैठकर प्रवचन सुनने लगता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि झूठ बोलना व्यर्थ है। आपने अगर किसी का नमक खाया है तो आपको उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वो सारे प्रवचन सुनता है और उसके बाद वहाँ से चुपके से अपने रास्ते की ओर बढ़ जाता है। बाकी लोग भी अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। वो रास्ते भर गौतम बुद्ध के प्रवचन को सोचता हुआ जाता है। फिर वो जैसे ही चोरी करने के लिए महल में कूदने वाला होता है तो सोचता है, क्यों ना आज मैं सन्यासी की बात मान लूं और सीधे रास्ते को पकड़ूं। और वो सीधा महल के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करता है। तो वहाँ पर जो पहरेदार खड़े होते हैं वो उसे रोकते हैं। वो कहते हैं, तुम कौन हो? तो पहरेदारों से कहता है कि मैं चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ। पहरेदार यह सुनकर हंस पड़ते हैं। वो सोचते हैं कोई महल का ही व्यक्ति है और इस तरह के सवाल से ऐसा जवाब दे रहा है, तो वो उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल के अंदर जाने के बाद वो खूब सारे हीरे जवाहरात एक थैले में इकट्ठा करता है और उसके बाद जाने लगता है। तब तक रात हो चुकी थी। तो उसे महल की रसोई दिखती है जहाँ पर खाना बना होता है और उसे जोरों की भूख भी लगी होती है। वो अपना थैला एक ओर रखता है और जी भर के खाना खा लेता है और उसके बाद थैला उठा के जाने ही वाला होता है तो उसे गौतम बुद्ध की बात याद आती है कि जिसका आपने नमक खाया है, आपको उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। यह सोचकर वो सारे हीरे जवाहरात वहां पर छोड़कर जाने लगता है। तभी महल के एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है। वो शोर मचाता है और सभी लोगों को इकट्ठा कर देता है। तब उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तब राजा उससे पूछते हैं, सारे हीरे जवाहरात चोरी करने के बाद तुम उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे? तो चोर ने सन्यासी की सारी बात बताई। तो राजा ने कहा, अगर तुमने बचपन से ये बातें सुनी होती तो तुम आज चोर नहीं बनते और तुम मुझसे वादा करो कि आगे तुम चोरी नहीं करोगे। हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे माहौल का, हमारे वातावरण का, हमारी संगत का बहुत असर पड़ता है। हम कैसे बनेंगे ये हमारी संगत और हमारा माहौल निर्धारित करता है। हम जितने शुद्ध, जितने सुंदर वातावरण में रहेंगे, जितने अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, हम उतने अच्छे रहेंगे और हम जितने बुरे लोगों के संगत में रहेंगे, हम उतने ही बुरे हो जाएंगे। तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अच्छे माहौल, अच्छे व्यक्ति, अच्छी संगत के संपर्क में रहने से हमारे विचारों की शुद्धि होती है और हमारा व्यक्तित्व सुदृढ़
और सुंदर होता है।